हेलो एवरीवन, मैं सिमरन गुम्बर स्वागत करती हूँ आप सबका लेवल अप लर्निंग पर। जैसा कि आप देख सकते हो, जिन बच्चों ने जनवरी 2024 में एडमिशन लिया था, उनके एग्जाम्स दिसंबर 2024 में होने वाले हैं। उनके लिए एग्जामिनेशन फॉर्म्स आ चुके हैं। ठीक है जी, तो मैं वीडियो में बिल्कुल शुरू से लेकर आखिर तक सब बताने वाली हूँ कि कैसे कैसे क्या क्या करना है। वीडियो को शुरू से लेकर आखिर तक देख लेना ताकि कोई भी कंफ्यूजन ना हो। सबसे पहले क्या करोगे, गूगल पे लिख देना इग्नू एग्जामिनेशन फॉर्म दिसंबर 2024। ठीक है, ऐसे इग्नू एग्जामिनेशन फॉर्म आएगा, इस पे आप क्लिक करोगे तो आपको ऐसे ही इग्नू की वेबसाइट दिख जाएगी। ये कुछ इंस्ट्रक्शंस दी हुई हैं, इसको आप क्लोज कर दो। सबसे पहले आप ऊपर देख सकते हो लास्ट डेट है 15 अक्टूबर 2024। तो इससे पहले पहले अपना एग्जामिनेशन फॉर्म भर लेना। लास्ट डेट का वेट मत करना, बल्कि लास्ट डेट क्यों, एक दो दिन में ही भर लेना ताकि आसपास वाला एग्जामिनेशन सेंटर मिल जाए। बहुत ही प्यार से और आसानी से बता रही हूँ। जरूरी नहीं है कि जो आपका स्टडी सेंटर है वहीं आपको पेपर देने जाना है। जो भी आपको अपने आसपास एग्जामिनेशन सेंटर मिलेगा, आप क्या करोगे, आप अपना एग्जामिनेशन फॉर्म वहां पे भर सकते हो। कोई टेंशन की बात नहीं है, बिल्कुल बेसिक से सारी चीजें बता रही हूँ। ठीक है जी, यहाँ पे सारी चीजें जो मेंशन है कि थ्योरी पेपर के लिए 200 पे करना होता है, और प्रोजेक्ट मेरे जो डीसी वाले बच्चे हैं उनका अबव 4 क्रेडिट होता है, तो प्रोजेक्ट के उनके 500 रुपए लगेंगे। ठीक है जी, नीचे गए, कुछ इंस्ट्रक्शंस दी हुई हैं। इंस्ट्रक्शंस देने के बाद आप और नीचे जाओगे तो आप अपना एग्जामिनेशन सेंटर कौन कौन से अवेलेबल है वो भी देख सकते हो। क्लिक हेयर टू व्यू लिस्ट ऑफ एग्जामिनेशन सेंटर, यहाँ पे क्लिक कर लेना। अब अपना रीजन, मान लो आप हो खन्ना से, तो आपने यहाँ पे खन्ना सेलेक्ट करा और सबमिट कर दिया। तो यहाँ पर आपको ना प्रॉपर दिखाने लग जाएगा कि खन्ना में कौन कौन से एग्जामिनेशन सेंटर अवेलेबल है, और इस तरफ पे उनका एग्जामिनेशन कोड दिखा रहा है। तो आप देख सकते हो आपके पास वाला कौन सा है। ऐसे ही मान लो आप दिल्ली से हो, ठीक है, तो आपने दिल्ली करके सबमिट करा। तो दिल्ली में इतने सारे एग्जामिनेशन सेंटर है, ढूंढ लेना जो सबसे पास आपके घर के होगा, उस वाले एग्जामिनेशन सेंटर का नंबर याद रख लेना। वो आगे फॉर्म भरते वक्त काम आएगा, वो मैं आपको बताने वाली हूँ। ठीक है जी, बैक चले गए। एक बार यहाँ पर आ गए हम वेबसाइट पे। नीचे नीचे जाके आपने डिक्लेरेशन पे टिक करके प्रोसीड टू फिल ऑनलाइन एग्जामिनेशन फॉर्म पे क्लिक कर दोगे। जैसे ही यहाँ पर क्लिक करोगे तो यहाँ पर एक पोर्टल खुल जाएगा। ठीक है जी, यहाँ पर आगे अब यहाँ पे आपको अपना इनरोलमेंट नंबर डालना है। मैं यहाँ पर एक बच्चे का डाल के दिखा रही हूँ। ठीक है जी, डाला। प्रोग्राम में अपना प्रोग्राम सिलेक्ट कर लोगे, जैसे आप डीसी के बच्चे हो। एग्जामिनेशन सेंटर, जैसे ये बच्चे का मान लो पड़ता है खन्ना, तो वो डाल दिया। कोड में ये जो कोड लिखा आ रहा है, आपने ये कोड लिख दिया। ये लिख के आपने सबमिट पे दबा दिया। सबमिट पे दबाया तो ऐसे आपका एग्जामिनेशन फॉर्म खुल गया। दिखा रहा है सिलेक्ट एग्जामिनेशन सेंटर। तो अब इस खन्ना के अंदर जो जो एग्जामिनेशन सेंटर आते हैं, आप कोई भी एक सिलेक्ट कर सकते हो जो भी आपके घर के पास है। डू यू वांट टू चेंज कम्युनिकेशन एड्रेस, यस नो, जो करना हो, कि जो आपने एड्रेस डाला हो वही रहे कम्युनिकेशन का, या चेंज करना है, वो अपने हिसाब से देख सकते हो। अपनी डेट ऑफ बर्थ फिल करोगे, अपनी ईमेल आईडी फिल करोगे। आर यू आ पीडब्ल्यूडी कैंडिडेट, यानी कि पर्सन विद डिसेबिलिटी हो, अगर यस तो वो यस कर देना, अगर कोई डिसेबिलिटी नहीं है तो नो कर देना। अपने आधार कार्ड का नंबर लिखोगे, जेंडर मेल हो या फीमेल, अपना फोन नंबर, और एक आपको नई चीज यहाँ पे दिख रही होगी, अकेडमिक बैंक ऑफ क्रेडिट। ठीक है जी, इस पे आप क्लिक करोगे तो कुछ चीजें बताई हुई हैं। अगर तो आपने पहले से ही अपनी एबीसी आईडी बना रखी है तो आप यस कर दोगे और फिर अपनी एबीसी आईडी डाल के सबमिट कर दोगे। लेकिन अगर आपने अभी तक कोई अपनी एबीसी आईडी नहीं बनाई हुई तो नो करोगे। आप अपना नाम लिखोगे जो आपके आधार कार्ड पे है, आपके आधार कार्ड पे जो नंबर लिंक है वो लिखोगे और सबमिट कर दोगे। अकेडमिक बैंक ऑफ क्रेडिट में डाल दिया तो यहाँ पर आ जाएगा। अब कोर्स सिलेक्ट करते वक्त ध्यान से सुन लो मेरी बात। अगर कोई पुराने सेशन का बच्चा है, अगर कोई पुराने सेशन का बच्चा है और किसी सब्जेक्ट में बैक आई है, तो पहले नंबर पे ही जिस सब्जेक्ट में बैक आई है वो सिलेक्ट कर देना। ठीक है जी, अगर तो आप जनवरी 2024 वाले बच्चे हो तो पहले आप सिलेक्ट करोगे DC1 हिंदी और इंग्लिश थ्योरी, दूसरे पे कर देना DC2 हिंदी और इंग्लिश थ्योरी, तीसरे पे कर देना DC3 इंग्लिश हिंदी और इंग्लिश थ्योरी, और फिर DC4 प्रोजेक्ट। मैंने आपको बता रखा है हमारे डीसी में 3 पेपर होते हैं थ्योरी वाले, तो इसका 200 200 200 600 लग जाएंगे, और प्रोजेक्ट के 500 लगेंगे, तो टोटल आपके 1100 लगेंगे। नीचे पूछेगा कि आप लास्ट डेट से पहले अपने असाइनमेंट सबमिट करवा दोगे, हाँ कर देना, यस कर देना और सबमिट दबा दोगे।
फिर से बता रही हूँ, असाइनमेंट को सबमिट करने की लास्ट डेट फिलहाल 30 सितंबर है, तो उससे पहले पहले अपने असाइनमेंट्स को अपने स्टडी सेंटर पे सबमिट करा देना। कोई पुराने सेशन का बच्चा है और जिसने अभी तक प्रोजेक्ट को सबमिट नहीं किया था और अब वो पहली बार प्रोजेक्ट को सबमिट कर रहा है या नहीं कर पाया था पहले सबमिट, तो वो सीधा और पेपरों में क्लियर हो चुका है, तो वो सिर्फ प्रोजेक्ट का सिलेक्ट करके सबमिट कर देगा। सबमिट करोगे तो आगे आपको एक बार सारी की सारी आपकी डिटेल्स दिखाएंगे। डिटेल्स दिखाने के बाद आपके पास पेमेंट गेटवे आ जाएगा, 1100 पे करोगे और वो रिसीट को कृपया करके याद से डाउनलोड करके रख लेना। क्यों याद से डाउनलोड करके रख लेना? क्योंकि आपको पता है जब आप अपने प्रोजेक्ट को सबमिट करोगे तो आपको उस पेज को अपने प्रोजेक्ट के साथ लगा के सबमिट करना है। ठीक है जी। और बाकी जो भी इम्पोर्टेंट चीज़ें होंगी मैं जल्दी चैनल पे डालती रहूँगी। आपको मैंने ये भी बता दिया था क्या कि आपके पेपर की टेंटेटिव डेट शीट आ रखी है। 2 दिसंबर को DC1 का पेपर है, 3 दिसंबर को DC2 का पेपर है और 4 दिसंबर को DC3 का पेपर है। बाकी तैयारी हम आपकी करवाते रहेंगे। सॉल्व्ड असाइनमेंट लेना है, प्रोजेक्ट लेना है, एग्जाम्स की तैयारी के लिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर लेने हैं, सब कुछ आपको हमारे लेवल अप लर्निंग के कॉन्टैक्ट नंबर से मिल जाएगा। जैसे आज तक DEC के सारे टॉपर्स हमारे आते हैं, आगे भी ऐसे ही आएंगे। प्यार और सपोर्ट बनाए रखना। थैंक यू सो मच।